हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ जूता तंत्र के बारे में। आपको शायद इसकी हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी हो, या हो सकता है किसी को जानकारी नहीं भी होती है। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस विषय से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अक्सर कई लोग हमारे समाज में नकारात्मक विचारों को लेकर जीते हैं और वे अपने फायदे के लिए किसी भी प्रकार की सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, टोने टोटके करते हैं। टोने टोटके असरकारक होते हैं और इनका प्रभाव भी जातक पर पड़ता है। लेकिन यदि किसी ने अपने आप को एक बहुत ही आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, या फिर मंत्रों के द्वारा अपना एक सुरक्षा कवच बना रखा है, तो फिर ऐसे लोगों पर टोने टोटके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जूता तंत्र इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जूतों पर भी जो तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, उसका प्रभाव यदि किसी पर होता है तो किस तरह से बचना है, और किस तरह से जूतों के द्वारा तांत्रिक प्रयोग या तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। जिस तरह से वस्त्र हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से जूते चप्पल हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसका प्रयोग हम घर में करते हैं, बाहर करते हैं। कई लोग घर की चप्पलें अलग रखते हैं, बाहर की चप्पलें अलग रखते हैं। कई लोग बाहर की चप्पल जूते ही घर में पहनकर घूमते हैं। तो ये हर घर का अपना अपना तरीका होता है और हर घर के अपने अपने इस बारे में विचार होते हैं। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन हर घर के अपने नियम कायदे होते हैं। हर धर्म के लोगों के अपने नियम कायदे होते हैं। तो जूतों पर भी किस तरह से तंत्र प्रयोग किया जाता है, यह मैं आपको बताती हूँ। एक टोटका जो बहुत ही अक्सर प्रचलित है, वो एक तो यह है कि किसी के जूते पर अगर कोई अपना जूता या चप्पल से उसको दबा देता है पीछे से चढ़कर। जैसे कि भीड़ भाड़ वाले के इलाके में कई लोग हम कहीं जाते हैं और वहां पर कोई पीछे से अचानक से ऐसा लगता है कि प्रयास पूर्वक उसने हमारा जूता या चप्पल को दबाया है। तो इसके पीछे भावना ये रहती है कि आदमी अपनी पीड़ा को, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे के ऊपर छोड़ता है। ये एक इस तरह का बहुत ही प्रचलित टोटका है जो अक्सर मैंने देखा है और लोग अक्सर करते हैं। और लोगों से मैंने इस बारे में काफ़ी बातचीत की, तब मुझे पता चला, क्योंकि इस तरह का जो प्रयोग है वो काफ़ी प्रचलन में जोर पकड़े हुए है और काफ़ी लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको भी निष्फल किया जा सकता है। यदि किसी ने किसी का चप्पल या जूता दबा दिया है, तो आप घर जाकर स्नान करिए। स्पेशली नमक वाले पानी, एक चुटकी नमक डाल दीजिए पानी में और फिर आप उससे स्नान कीजिए। और जो जूता या चप्पल जो आप पहन के गए थे, उसको घर के बाहर खोलकर उसमें थोड़ा पानी छिड़क दें। तो वो अगर किसी ने किसी बुरी नीयत से या बुरे विचारों को लेकर आप पर कोई टोना टोटका किया है आपके जूते या चप्पल पर या आपके ऊपर, तो वो निष्फल हो जाएगा। इसके अलावा जूते और चप्पल के क्षेत्र में जो एक और प्रयोग बहुत प्रचलित है, वो ये है कि शत्रु का जो जूता होता है, उसकी जो मिट्टी होती है उसको लोग ले लेते हैं। क्योंकि कई घरों में चप्पल जूते जब बाहर खोल के जाते हैं और अक्सर चप्पल जूतों पर मिट्टी चिपकी हुई रहती है, तो अगर किसी की क्योंकि नीयत खराब है, वहीं बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी पे शक करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। कुछ रेशियो जो होता है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ऐसा मैक्सिमम लोग कोई ऐसा नहीं करता, और कोई क्यों करेगा ऐसा। लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो किस तरह का प्रयोग करने जा रहा है। तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी जरूरी है, और तभी होगा जब आपको इसकी जानकारी होगी। तो यह जानकारी देने के उद्देश्य से ही आपको ये बात बताई जा रही है। यदि आप किसी के घर जाते हैं और चप्पल जूता बाहर खोल के जाते हैं, तो चप्पल जूते की जो कई बार बहुत मिट्टी चिपकी हुई होती है उसके ऊपर, तो उस मिट्टी को लोग अपने ले लेते हैं प्रयोग में और फिर उसका यूज़ लेते हैं किसी न किसी तांत्रिक क्रिया में। इसके अलावा यदि आप किसी के घर जाते हैं या कहीं किसी शॉप पर जाते हैं या कहीं, तो कई लोग ऐसा दुकानदार भी करते हैं। किसी का जो जूता होता है, उनको जिस ग्राहक से ये अंदेशा होता है कि शायद वो नज़र लगा सकता है, तो वो उसके जूते को उल्टा कर देते हैं और उल्टा कर देते हैं। और उल्टा करने से वो ऐसा मानते हैं कि कोई भी टोना टोटका अगर उन पे किया हुआ होगा तो वो वापस उसी व्यक्ति पे चला जाएगा और उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि कोई आपकी जो जूता चप्पल है उसको कोई उल्टा तो नहीं कर रहा है। कहीं आप किसी के यहाँ से निकल कर आ रहे हैं तो आपको चप्पल जूता उल्टा पड़ा हुआ तो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कई लोग तो जूते चप्पल गया भी कर देते हैं और उस पर भी उसका तांत्रिक प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि कोई आपको अपना कोई पुराना जूता देना चाहे, जैसे मैंने देखा है कई कजन्स वगैरह होते हैं, भाई बहनों में किसी का जूता छोटा हो गया तो दे देते हैं, इसको पहना दो, उसको पहना दो, इसके काम आ जाएगा। तो जूता भी कभी किसी का लेना नहीं चाहिए।
इस छोटे से लाभ के लिए कई बार बहुत बड़ी हानि चुकानी पड़ती है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि किसी का उतरा हुआ पुराना जूता नहीं लेवें। कई लोग नया जूता भी दे देते हैं कि नया जूता लेके आए, छोटा पड़ गया तुम ले लो, तो भी नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जिनका शनि बिगड़ा हुआ हो, जिनका राहु बिगड़ा हुआ हो, उनको तो कभी किसी का जूता नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो जूता होता है उसको अगर आप कोई बहुत पुराना हो गया है और आप उसको निकालना चाहते हैं तो उसमें एक कोने में छोटा सा एक कट लगा दीजिए कहीं पर भी, और फिर शनिवार के दिन आप निकालिए जूते को, किसी गरीब को दे दीजिए। तो उस तरह से भी आपकी जो विपदा है जूते के जरिए वो आपकी ही विपदा निकल जाती है और कट जाती है। तो इस तरह से जूतों का कुछ क्षेत्रों में जो प्रयोग होता है उसकी जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में भेजिए। कमेंट्स में कुतर्कियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आज फिर यही बात बोलती हूँ क्योंकि कुछ कुतर्की लोग उल्टे सीधी बातें पूछते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस विषय की गरिमा को बनाए रखिए आप। एक ज्योतिष एक ज्ञान का माध्यम है, इसकी गरिमा को आप बनाए रखिए, और उसी उद्देश्य के लिए ये चैनल तैयार किया गया है। लेकिन एक दो महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझसे बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछे हैं, तो मुझे उनका उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वे ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहती हैं या किसी दूसरे चैनल वालों ने उनको बोला है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछो। तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो सभी का स्वागत करती हूँ, इसमें तो मेरा तो क्या वेस्ट होगा। आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसा करके। अच्छा होता यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं और कुछ मुझसे सवाल पूछते तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी जवाब देने में, क्योंकि ये चैनल निःशुल्क सेवा दे रहा है। जबकि आप अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं तो आपको 2000 से लेके 1 लाख तक की आपको फीस देनी होती है। लेकिन यहाँ मैं यूट्यूब के माध्यम से कमेंट्स के जरिए आप जो सवाल पूछते हैं उसमें निःशुल्क सेवा आपको दी जा रही है। अभी मैं जो मोबाइल नंबर कुछ लोगों ने मांगे हैं उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, मोबाइल नंबर मैं अभी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं अभी उस पर उपलब्ध नहीं हूँ। और मेरी जो कंसल्टेंसी अगर वो विशेष चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले उसमें आप कमेंट्स में भेजिए या फिर आपको मेल आईडी देंगे, आप उसमें आप अपना सवाल भेजिए। लेकिन वो सब चार्जेबल है और फिर उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कमेंट्स में अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो बिल्कुल ही फ्री है। तो यह विचार